नशे की हालत में मंके यादव ने एक 5 साल के मासूम के साथ कुछ ऐसा किया जो कोई राक्षस भी नहीं सोच सकता। ये डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि इसे देखकर पुलिस के भी आंसू निकल आए। 5 साल के मासूम हरवीर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी, लेकिन आखिर इस मासूम का क्या कसूर था? आखिर वो आंखें जिन्होंने अभी तक दुनिया ही नहीं देखी थी, उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? 9 सितंबर 2025 पंजाब के होशियारपुर के न्यू दीपनगर में शाम के करीब 5 बजे 5 साल का हरवीर अपनी बहन जैस्मिन के साथ घर के पीछे गुरुद्वारे में पाठ सुनने गया। ये परिवार करीब 2 से 3 महीने पहले ही फगवाड़ा से होशियारपुर में शिफ्ट हुआ था। दोनों बहन भाई लगभग रोज ही गुरुद्वारे जाते थे, लेकिन 9 सितंबर के दिन हरवीर जैस्मिन से पहले ही गुरुद्वारे से बाहर आ गया। वो बाहर आकर पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लग गया। करीब 6 बजे जैस्मिन घर वापस पहुंची तो मां ने पूछा कि हरवीर कहाँ है। जैस्मिन ने बताया कि हरवीर उससे पहले ही निकल गया था। टेंशन में आई मां बाहर गली में हरवीर को बुलाने गई, मगर हरवीर कहीं नजर नहीं आ रहा था। मां ने कई आवाजें लगाईं, आसपास देखा, दोस्तों और पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन किसी को हरवीर का आता पता नहीं था। पड़ोसियों को भी हरवीर की टेंशन होने लगी। मां ने तुरंत हरवीर के पिता मोनू को फोन किया। मोनू घर पर पहुंचे और उसके बाद परिवार और पड़ोसियों ने मिलकर पूरे इलाके में हरवीर की तलाश शुरू कर दी। बच्चे को ढूंढने की आस में घबराए हुए माता पिता ने हर गली हर मोड़ को छान लिया, लेकिन 5 साल के हरवीर का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। हार कर ये लोग मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। जो जानकारी घर वालों ने पुलिस को दी, उस हिसाब से पुलिस का पहला शक सीधा किडनैपिंग की ओर जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने परिवार और पड़ोसियों से बच्चे की आखिरी लोकेशन, खेलने का समय और किसी पर शक होने के बारे में पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने न्यू दीपनगर और आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसी दौरान पुलिस को एक अहम सबूत मिला। घर के पास ही के एक सीसीटीवी फुटेज में हरवीर को एक्टिवा पर एक शख्स के साथ जाते देखा गया। ये फुटेज घर वालों को भी दिखाई गई। पूछा गया कि क्या वो इस शख्स को जानते हैं, लेकिन घर वालों ने इस शख्स को आज तक कभी नहीं देखा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि आस पड़ोस के लोगों ने भी इस शख्स को कभी नहीं देखा था। ऐसे में आखिर ये शख्स कौन था? ये शख्स हरवीर को कहां लेकर जा रहा था? इसने हरवीर को ही क्यों रोका? अगर ये मामला किडनैपिंग का भी था तो अब तक किसी किडनैपर का फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं आया? सबके दिमाग में कई सवाल थे। हरवीर के घरवाले रोते जा रहे थे। ये मामला किसी पहेली की तरह लगने लगा था। लेकिन इसी बीच जैस्मिन को भी ये फुटेज दिखाई गई और जैस्मिन ने यह बताया कि वो इस शख्स को जानती है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले भी ये शख्स हरवीर के साथ हाथ मिलाकर गया था और उसे स्कूटर पर बिठाने वाला था, लेकिन तब जैस्मिन ने हरवीर को बुला लिया। इसके बाद ये शख्स जैस्मिन को गुस्से में घूर कर भी गया था। जांच में जुटी पुलिस ने आगे के रूट पर भी कई सीसीटीवी कैमरे चेक किए और हर कैमरे में हरवीर साफ साफ उस शख्स के साथ जाते दिख रहा था। पुलिस ने इन्हीं फुटेजेस में से एक्टिवा का नंबर निकाला और मालिक की तलाश शुरू कर दी। यह एक्टिवा अमर सिंह नाम के एक शख्स का था। पुलिस अमर सिंह के पास पूछताछ करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि उनकी एक्टिवा उनके यहाँ काम करने वाला मजदूर मंके यादव ले गया था, जो सब्जी मंडी में काम करता था। पुलिस ने अमर सिंह को सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो अमर सिंह ने यह कंफर्म किया कि फुटेज में दिखने वाला शख्स मंके यादव ही है। पुलिस के सामने अब पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। मंके यादव ने ही 5 साल के हरवीर को उठाया था, लेकिन क्यों और आखिर अब बच्चा कहां है? ये सवाल अभी भी जिंदा थे।
सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ही पुलिस मंके यादव को ट्रेस कर पाई और 9 सितंबर को ही देर रात पुलिस ने मंके यादव को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त मंके यादव बहुत ज्यादा नशे में था। मंके यादव के पास से ही पुलिस को सीसीटीवी में दिखने वाली एक्टिवा भी बरामद हो गई थी, लेकिन हरवीर उसके साथ नहीं था। पुलिस ने हरवीर के बारे में मंके यादव से पूछा तो उसका जवाब सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। नशे की हालत में मंके यादव ने एक 5 साल के मासूम के साथ कुछ ऐसा किया जो कोई राक्षस भी नहीं सोच सकता। मंके यादव के बयान को सुनकर लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ गया। मंके यादव ने बताया कि 9 सितंबर की शाम करीब 5:15 बजे उसने हरवीर को गुरुद्वारे के पास से ही चॉकलेट का लालच देकर स्कूटर पर बिठा लिया। इसके बाद वो बच्चे को शमशान घाट के पास एक सुनसान इलाके में ले गया। वहां ले जाकर उसने इस 5 साल के मासूम के साथ रेप किया। इसके बाद उसने इस बच्चे का गला घोंट दिया और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। मंके यादव ने यह भी बताया कि उसने बच्चे की बॉडी को शमशान घाट के पास ही फेंक दिया। 10 सितंबर की सुबह होशियारपुर के रहीमपुर इलाके में शमशान घाट के पास ही बच्चे की डेड बॉडी भी मिल गई। ये डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि इसे देखकर पुलिस के भी आंसू निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बॉडी की हालत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये भी सबूत मिले हैं कि इस बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड भी डाली गई थी। 5 साल के मासूम हरवीर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी, लेकिन आखिर इस मासूम का क्या कसूर था? आखिर वो आंखें जिन्होंने अभी तक दुनिया ही नहीं देखी थी, उन्हें क्यों बंद कर दिया गया? हरवीर का परिवार आज भी यही सवाल पूछ रहा है। ये केस कवर करते हुए हमारे दिल में भी दर्द है, लेकिन ऐसे केसेस को कवर करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कई बार रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर कई लोग ऐसी बातें करते हैं कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से ऐसा होता है, लड़कियों के अंग प्रदर्शन से ऐसा होता है। लेकिन हरवीर जैसे केसेस हमें ये सिखाते हैं कि रेपिस्ट एक इंसान अपनी सोच और मेंटेलिटी से बनता है। अगर कपड़े या अंग प्रदर्शन ही वजह होती तो छोटे बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी आखिर ऐसा क्यों होता? अगर आपके विचार, आपकी सोच सही हो तो आपको किसी के कपड़े नहीं चुभेंगे, लेकिन अगर किसी की सोच और नियत ही मैली हो तो उसका कोई